तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विनलैंड सागा के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थोरफिन और बाकी लोग गडरिड को लेकर भी वहां से भाग जाते हैं। गडरिड अपनी शादी से भाग गई थी। तो अभी शुरू करते हैं अगला एपिसोड। अभी एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग दूसरे लोगों को मार रहे होते हैं। औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अभी हम देखते हैं एक औरत ने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ है और भाग रही है। उसके साथ एक डॉग भी है उसका। औरत बोलती है मुझे इस बच्चे को सेफ रखना है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तभी इसके पीछे आकर कुछ तीरें लग जाती हैं बेचारी। कुछ लोग इतने बेशर्म होते हैं ना, आजकल भी कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। वैसे अभी हम समुद्र में थोरफिन लोगों की बोट को देखते हैं जहाँ पर गडरिड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो कहती है मैं तुम्हें जितने पैसे मांगूंगी उतने दूंगी, लेकिन प्लीज मेरी सिकनेस को ख़त्म कर लो। तो थोरफिन इसे एक दवाई देता है किसी हॉल में। ये पीने से मना कर रही होती है तो वो बड़ी आंखों वाला इसे ज़बरदस्ती वो पिलाना शुरू कर देता है। तभी आइनार को दूर एक आइलैंड नजर आता है। वो कहता है शायद अब तुम्हें ये चीजें पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस आइलैंड का नाम है फैरो आइलैंड्स। उस आइलैंड पर एक औरत होती है जो लीफ को कहती है बड़े दिनों बाद आए लीफ, ऐसे अचानक क्यों आना हुआ। तो लीफ उसे बोलता है बस मजबूरी हो गई थी मेरी, माफ़ी मांगता हूँ ऐसे अचानक आने में। तो वो कहती है कोई बात नहीं। और गडरिड यहाँ पर कौन सी हरकतें कर रही है देखना। अभी ये लोग उनके घर में चले जाते हैं जहाँ पर लीफ वहाँ के लोगों को ग्रीकलैंड के बारे में बता रहा होता है। वो बोलते हैं खैर जब तुम वहाँ से वापस आओगे तो हमारे यहाँ जरूर रुकना। अभी थोरफिन बाहर निकल जाता है ठंडी हवा के लिए। आइनार भी उसके पीछे आता है जो कहता है कितनी ठंड है यहाँ पर, लेकिन मैं कहना चाहूँगा लीफ एक बहुत ही अमेजिंग इंसान है। डेनमार्क, इंग्लैंड, आइसलैंड हर जगह पर उनके दोस्त हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है एक एक्सप्लोरर बनकर। ये एक बहुत अच्छा टैलेंट है। थोरफिन बोलता है ताकत का स्वॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो उस स्वॉर्ड के साथ कंप्लीट नहीं किए जा सकते। ये वही आइलैंड है जहाँ पर मेरे फादर के फाइनल मोमेंट्स थे। यहीं पर उन्होंने एस्कालॉर्ड के साथ फाइट की थी। आइनार बोलता है मुझे नहीं पता था ये जगह तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा पेनफुल है। वो कहता है नहीं, यहाँ पर मेरी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जैसे कि मेरे फादर को लड़ाई करने से बहुत नफरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पास एक तलवार रखी हुई थी। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी एग्जिस्टेंस की वजह से और भी जंगें हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने आइसलैंड को छोड़ दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने आखिरी लम्हे तक अपनी तलवार को नहीं छोड़ा। अब हम लोग जिस कॉन्टिनेंट पर जा रहे हैं वहाँ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं। क्या मुझे भी उस वजह से तलवार को छूना पड़ेगा। तो आइनार हंस के बोलता है यहाँ पर हम लोग परेशान हैं कि हम लोग जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं, और तुम दूसरों के बारे में फिक्रमंद हो। फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। बस थोरफिन तुम ये बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें लड़ना भी क्यों ना पड़े, ये याद रखना कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा समझूंगा मेरे भाई। थोरफिन भी बोलता है शुक्रिया भाई। इन्हें लीफ भी दरवाजे से देख रहे होते हैं। अब ये लोग फिर से समुद्र में चले जाते हैं जहाँ पर गडरिड की तबीयत फिर से खराब हो गई बेचारी की। अब ये लोग पहुंच चुके हैं नॉर्थ सी शैटलैंड आइलैंड्स में। अब इन लोगों को उस आइलैंड पर बहुत ज्यादा लाशें मिलती हैं लोगों की, और ये वही आइलैंड है जो हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। लीफ बोलता है ये मेरे दोस्त की फैमिली है। ग्रीम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। थोरफिन बोलता है मैं आगे एरिया को देखने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जिंदा हो। तुम लोग अपनी शिप पर रहना और तैयार रखना सेल को, कोई मसला भी हो सकता है। अब ये शिप से उतर कर निकल पड़ता है लोगों को देखने के लिए, और इसे दूर से कोई देख रहा है। अगले चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि सिगर्ड भी उस आइलैंड पर पहुंच चुका है जहाँ पर ये लोग पहले रुके हुए थे। ये उनसे वही पूछता है। ये बोलता है मैं लीफ का छोटा ब्रदर इन लॉ हूँ, आपको पता है वो लोग कहाँ गए। तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग कल तक तो यहाँ पर रुके हुए थे, लेकिन वो किसी दूसरी तरफ निकल पड़े हैं। और शायद से वो लोग शैटलैंड की तरफ गए हैं। तुम लोग यहाँ पर रेस्ट क्यों नहीं कर लेते, तुम लोग रुक जाओ यहाँ पर। तो सिगर्ड बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते, हमें कोई काम करना है। तो वो वहाँ से निकल पड़ता है। अभी ये अपने साथियों के साथ अपनी बोट में बैठकर उन्हीं को ढूंढने के लिए जाता है। इस तरफ थोरफिन एक घर में आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। ये उन्हें देखकर बोलता है उन लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, कितने जालिम लोग हैं। मुझे यहाँ पर कोई भी दुश्मन तो नहीं नजर आ रहा, ना ही कोई सर्वाइवर है। तभी ये किसी चीज को सेंस करता है और एक तरफ भागना शुरू कर देता है। इस तरह से ये लोग भी उसे देख रहे हैं। गडरिड आइनार से पूछती है क्या थोरफिन स्ट्रॉन्ग है। तो वो बोलता है वेल मैंने उसे कहीं फाइट में तो नहीं देखा, लेकिन उसने मुझे पता है कि वो एक सोल्जर हुआ करता था और उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हुई हैं। गडरिड बोलती है ये तो मेरी हाइट का ही है बस, क्या इसने भी पास्ट में अपने
ऐसे ही गाँव चलाए हुए हैं। तो ये बात सुनकर आइनार बहुत गुस्सा हो जाता है, पता नहीं क्यों इसकी बात सुनकर। इस तरफ थॉरफिन को एक कुत्ता मिलता है, वही कुत्ता जो हमने शुरू में देखा था एपिसोड में। ये थॉरफिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। थॉरफिन बोलता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, काम डाउन, और अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधकर इसे पकड़ लेता है। ये बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तो कुत्ता इसे देखकर खुश हो जाता है और इसे कहीं ले जाने लग जाता है। थॉरफिन उसे फॉलो करता है। कुत्ता इसे एक टूटे हुए घर के पास लेकर आ जाता है। ये घर को देखकर बोलता है आइनार यहाँ पर आओ, यहाँ पर कुछ है। ये लोग वहाँ से लकड़ियाँ वगैरह हटाते हैं तो नीचे एक दरवाज़ा होता है बेसमेंट का। ये लोग सोचते हैं शायद ये फूड स्टोरेज है। थॉरफिन उसके अंदर आता है तो वहाँ पर एक औरत होती है जो एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही है, और ये वही औरत है जो हमने शुरू में देखी थी। ये अपना चाकू निकाल लेती है थॉरफिन को देखकर। थॉरफिन बोलता है फिक्र मत करो, मैं लीव का दोस्त हूँ, हमारे साथ लीव पे आई है, लीव द लकी। तो ये बात सुनकर वो औरत काम डाउन हो जाती है। थॉरफिन पूछता है क्या तुम खड़ी हो सकती हो, और इसकी मदद करना शुरू कर देता है। लेकिन वो नोटिस करता है कि इस औरत की तो पूरी कमर ही छीली हुई है उन्हीं तीरों की वजह से। वो थॉरफिन को अपना बच्चा पकड़ाती है और बोलती है इसका नाम कार्ल है। थॉरफिन बोलता है कार्ल, तुमने कार्ल को बचा लिया, अब तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। थॉरफिन उन्हें बताता है कि ये मर चुकी है। फिर ये लोग कपड़े खोदकर वहाँ पर सारे जो लोग होते हैं उन्हें दफना देते हैं। थॉरफिन कुत्ते को देखकर बोलता है तुम एक वफादार डॉग हो, तुम इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बड़ी आंखों वाला पूछता है थॉरफिन अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे, इसे हम लोग अपने साथ तो नहीं ले जा सकते। थॉरफिन बोलता है हमें किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो इसका ख्याल रख सके। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी माँ को सुकून नहीं मिलेगा कब्र में। तभी वो बच्चा पूप भी कर देता है। अभी हम देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा रो ही जा रहा है। ये लोग उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चुप ही नहीं करता। गडरिड लीव से पूछती है क्या ये बच्चा क्या खाता है। लीव बताता है दूध ही पिएगा, इतना छोटा है ये। और फिर कहता है जब मैं इनके पास पहुंचा तो इसकी मदर इसे ब्रेस्ट फीड कर रही थी। अभी इन लोगों ने उसे कपड़े तो पहना दिए हैं बच्चे को, कितना अच्छा बना दिया है। अभी ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं वो दिन में कितनी बार खाएगा। थॉरफिन लीव से पूछता है आपको पता है बच्चे दिन में कितनी बार खाते हैं। लीव बोलता है मुझे कैसे पता होगा। थॉरफिन बोलता है आप तो एक बाप है ना, आपको पता होगा। वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने बच्चे नहीं संभाले। तो थॉरफिन गडरिड से बोलता है तुम इसे दूध पिला सकती हो है ना। गडरिड बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं पिला सकती। थॉरफिन बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो वो है ना औरतों वाली चीज़। ये सुनकर गडरिड बोलती है मेरे पास है ये, लेकिन मैं तब तक दूध नहीं पिला सकती जब मैं खुद कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और मैंने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। बग्गाई बोलता है क्यों ना हम इसे एक गोट का मिल्क पिलाएं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे जानवर देखे तो थे। लीफ बोलता है हमें इस बच्चे के रिश्तेदारों को ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग हों जो इसे अडॉप्ट कर लें। अब ये लोग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और एक घर पर पहुँचते हैं। उस घर में से एक आदमी बाहर निकलता है जो इस बच्चे का बाप है ना, उसका एक कज़न है, इसका ही रिश्तेदार हुआ। ये लोग उसे बताते हैं कि ये आर्गनिम की फैमिली से है बेबी, इसका नाम कार्ल है, क्या आप इसका ख्याल रखेंगे। तो वो इनके मुँह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है मैं नहीं रखने वाला इसका ख्याल, अगर मैंने इसे रखा तो हमारी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी। आर्गनिम और गिस्ली फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही सालों से, ये उनके प्राइड की वजह से है शायद। लेकिन तुम्हें पता है अगर मैंने इस बच्चे को रख लिया तो मेरे साथ भी क्या होगा। गडरिड उस बंदे को गालियां देने लग जाती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, छोटा सा बच्चा है, तुम्हारा रिलेटिव है। थॉरफिन बोलता है रुक जाओ गडरिड, वो ठीक ही कह रहा है वैसे, चलो किसी और फैमिली को ढूंढते हैं जिसका इससे कोई भी रिश्ता ना हो। अभी रात हो चुकी है। थॉरफिन इस बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सो ही नहीं रहा। तो गडरिड बच्चे को पकड़ लेती है और बोलती है आखिर लोग एक दूसरे को कैसे मार सकते हैं, कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं। तो थॉरफिन बोलता है उनके प्राइड की वजह से, गुरूर की वजह से वो लोग एक दूसरे को मारते हैं और इसे पीस का नाम देते हैं। गडरिड बोलती है तुम इसे पीस तो नहीं कह सकते। थॉरफिन बोलता है मैं मानता हूँ ये पीस नहीं है। इनकी बातें करते करते सुबह भी हो जाती है। तभी वहाँ पर सिगड़ भी पहुंच जाता है। वो इन्हें देखकर कहता है वो रही है लोग, पकड़ लो इन लोगों को। सिगड़ अपनी बोट से निकलता है और इन्हें इन पर चिल्लाना शुरू कर देता है मेरी बीवी को वापस करो तुम किडनैपर। थॉरफिन भी इस पर चिल्लाता है चुप करो, हमारे पास और भी बड़ा मसला है, देखो हमारे पास एक बच्चा है। तो सिगड़ आहिस्ता बोलने लग जाता है बच्चे की वजह से ताकि वो जाग ना जाए। कहता है मुझे गडरिड को वापस करो। थॉरफिन बोलता है हमारे पास उससे भी बड़ा मसला है, देखो ये बच्चा। इस तरफ हम देखते हैं गडरिड छुपी हुई है एक पत्थर के पीछे, और यहीं पर ही वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और मांगा भी कवर कर तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल द डे कबड्डी एंड बाय।